डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन सेकंड दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपका प्रश्न है सो दैट, दर्शाओ कि, देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है, इसको दर्शाना है, प्रूव करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन डेट, दिया है कि, ठीक है, यहाँ पर दिया है सॉल्यूशन। यहाँ देखिए गिवन डेट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1। ये आपका जो है प्रश्न है, ठीक है। इसको आपने पुनः लिख दिया, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। अब ये लेक्चर सिर्फ बाएँ पक्ष को लेकर आप चल रहे हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए tan 48, ठीक है, यहाँ tan 48 को देखिए और tan 42 को देखिए ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ आप tan 48 को और tan 42 को एक साथ राइट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं 48 और 42 एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। क्योंकि 48 में अगर आप 42 को ऐड करते हो, अगर आप 48 में 42 को ऐड कर देते हो तो आपको 90 मिल जाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। आप 48 में 42 को ऐड करोगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। तो इस प्रकार से 48 और 42 जो है, ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, tan 48 को, ठीक है, यहाँ और tan 42 को, इन दोनों को एक साथ यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिख दिया। क्यों ऐसा किया आपने, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं 48 और 42 ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, एक दूसरे के कोट पूरक हैं, कोट पूरक कोण, ठीक। इसलिए जो है इस तरह से tan 48 और tan 42 को एक साथ लिख दिए। और ध्यान दीजिए यहाँ 23 और देखिए 67, ठीक है, 23 और 67, अगर 23 में 67 को, अगर 23 में, ठीक है, 23 में आप 67 को ऐड करते हो, ठीक है, तो आपको 90 मिलेगा, आप जानते हैं, ठीक है, 90 मिल जाएगा आप। तो इस प्रकार से 23 और 67 डिग्री, 23 अंश और 67 अंश, ये क्या हैं, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, कोट पूरक कोण या पूरक कोण। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, tan, ध्यान दीजिएगा, tan 23 को, tan 23 डिग्री को और tan 67 डिग्री को एक साथ लिख देंगे, ठीक। tan 23 अंश और tan 67 अंश को एक साथ लिखेंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए tan 48 डिग्री इंटू tan 42, ठीक, ऐसा है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को, ठीक है, इसमें से किसी एक को आप जो है 48 और 42, इसमें से किसी एक को आप जो है 90 के आधार पर राइट कर देंगे, ठीक है, किसी एक को। देखिए हम tan 48 इसको हम 90 के आधार पर राइट करने जा रहे हैं। तो जब इसको हम 90 के आधार पर राइट करेंगे तो ये 42 को ऐसे रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, tan
8 को हम 90 के आधार पे राइट कर देंगे। तो लिखेंगे tan 90 माइनस 42। देखिए आप समझ रहे हैं, अगर 90 में से 42 को लेस किया जाए, 90 में से 42 को आप लेस करेंगे, आप घटाएंगे जब, तो आपको 48 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपने 48 को जो है क्या लिख दिया, 90 माइनस 42, ऐसा आपने लिखा। अब उसके बाद यहाँ देखिए इंटू tan 42 डिग्री यहाँ पे है, tan 42 अंश, ठीक। अच्छा, ये अपनी जगह पे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो जब आप 48 को 90 के आधार पर लिख दिए तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। अगर आप 42 को लिखते, अगर आप 42 को 90 के आधार पर राइट करते तो आप 48 को रहने देते ऐसे। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो इसमें से किसी को, इसको अथवा इसको, किसी को आप जो है 90 के आधार पे आप लिखेंगे। तो इस तरह से आपने लिखा है इसको, 48 को आपने लिख दिया 90 माइनस 42। तो इस तरह से यहाँ क्या हो गया, tan 90 माइनस 42 इंटू tan 42। अब देखिए यहाँ पर tan 23 डिग्री आपका है यहाँ पर, ये ऐसे इसे रहने दीजिए ऐसे, ठीक है। tan 23 इसको ऐसे रहने दीजिए। आप tan 67 यहाँ क्या करेंगे, 67 को आप क्या करेंगे 90 के आधार पे राइट करेंगे, ठीक है। अब देखिए 90 में से हम क्या करेंगे, अगर 23 को लेस करें, अगर हम 90 में से 23 को, ध्यान जी यहाँ 23 हमने लिखा है, 90 में से 23 को हम लेस कर दें, 90 माइनस 23 डिग्री, देखिए 90 माइनस 23, तो यहाँ देखिए आपको 67 मिल जाएगा। तो 67 को आपने लिख दिया 90 माइनस 23। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये tan 23 है, ठीक। और इसको आपने क्या किया, इन 90 के आधार पे लिखा tan 90 माइनस 23, तो ये भी 23 के आधार पे आ रहा है। तो इस तरह से आपने लिखा, तो इस तरह से आपने लिखा इसको। तो इसको आप रहने दिए ऐसे, और आपने क्या किया, यहाँ tan 67 डिग्री है, tan 67 अंश, तो आपने इसको क्या किया 90 माइनस 23 लिख दिया। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ tan 90 माइनस 42। अब देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बताया है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, मैंने ऐसा बताया आपको, ये मैंने आपको समझाया। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, 90 डिग्री पर थीटा का मान चेंज हो जाता है, tan का काट हो गया, ठीक। और ये यहाँ पे ये जो थीटा है यहाँ लिख देते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो डियर स्टूडेंट, इसके आधार पे, इस फार्मूला के आधार पर, ठीक है, हम इसको राइट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हम इस फार्मूला के आधार पर, ठीक है, हम यहाँ काम करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखेंगे आप tan 90 माइनस 42। तो आप, मैंने बताया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो यहाँ tan 90 माइनस 42 इक्वल टू हो जाएगा कॉट 42 डिग्री, ठीक है। तो tan का काट होगा और 42, ये जो 42 जो लेस किए हैं यहाँ लिख देते हैं, ऐसा नियम है। तो tan 90 माइनस 42 इक्वल टू काट 42, ऐसा लिख दिए। तो यहाँ ये बदल कर क्या हो जाएगा, tan से बदल कर काट हो जाएगा, इंटू यहाँ देखिए tan 42 डिग्री आपका है, ठीक। इसको आप ऐसे लिख देंगे tan 42 को। अब देखिए इंटू यहाँ देखिए tan 23 डिग्री, ये आपका है, ऐसे रहेगा tan 23 डिग्री, ऐसे आप लिख देंगे इसको। और देखिए यहाँ पर इंटू tan 90 माइनस 22। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो मैंने बताया tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ऐसा होता है। तो यहाँ tan का कॉट हो जाएगा, ठीक है, कॉट 23, यहाँ देखिए 23 है, यहाँ 23 लेस किया गया, तो 23 यहाँ पे लाकर यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से tan 90 माइनस 23 इक्वल टू कॉट 23। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने लिखा। अब यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, कॉट 42 इंटू tan 42 इंटू tan 23
इंटू cot 23। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या करेंगे, cot 42, आप जानते हैं cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ऐसा आप जानते हैं, आप जानते हैं cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो जब आप समझते हैं इस बात को पहले से, तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, इसलिए यहाँ cot 42 है, ठीक है, आपका cot 42 है ना, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ cot 42 है, तो cot 42 इक्वल टू हो जाएगा 1/tan 42। इस बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये है तो cot 42 इक्वल टू क्या लिख देंगे आप, 1/tan 42। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, सो cot 42 डिग्री इक्वल टू cot 42 अंश बराबर हो गया 1/tan 42 अंश, ठीक। इस तरह आपने लिखा, और यहाँ देखिए इंटू tan 42, यहाँ है tan 42 अंश, यहाँ पे है, ये आप देख रहे हैं। देखिए इंटू यहाँ क्या है, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट tan 23, ये है, ऐसे रहने दीजिए इसको, tan 23 अंश, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। देखिए cot 23, अब आप जानते हैं cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, मैंने बताया आपको cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, तो सो क्या हो गया, cot 23 इक्वल टू हो गया 1/tan 23। इस तरह से cot 23 अंश बराबर हो गया, ठीक है, 1/tan 23 अंश। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या हुआ, tan 42 अंश, ये देखिए tan 42 अंश से tan 42 अंश कैंसिल आउट हो गया, tan 42 से tan 42 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, tan 23 से tan 23 यहाँ कैंसिल आउट हो गया। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट यहाँ क्या बचा, 1 यहाँ बचा, यहाँ देखिए यहाँ 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया, इस तरह से 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से RHS आपको राइट हैंड साइड प्राप्त हुआ। देखिए इस तरह 1 है ना, इस तरह से आपको प्राप्त हो गया। इस तरह से आप LHS से चले आप, ठीक है, और आपको RHS मिल गया। तो इस तरह से प्रूव्ड हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। आइए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट आपका है, प्रूव करना है cos 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री यहाँ है इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ cos 38 अंश है इंटू cos 52 अंश है माइनस sin 38 अंश है इंटू sin 52 अंश, ठीक है, बराबर 0 लाना है। अब देखिए लिखेंगे LHS, आप LHS को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड को आप लेके चलेंगे डियर स्टूडेंट, LHS को लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, देखिए cos 38 है, ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे। और आप क्या करेंगे, cos 52 है, देखिए 38 ऐसे रहेगा, ठीक। cos 52 यहाँ है, तो 52 को आप 90 के आधार पर ऐड कर दो, लिखेंगे इंटू cos 90 माइनस 38, ऐसा कर देंगे आप, ठीक है। ये देखिए 38 हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। और माइनस यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, sin 38 ऐसे रहने देंगे, sin 38 डिग्री को ऐसे रहने देंगे। और sin, ये देखिए 52 है, sin 52 अंश, इसको हम तोड़ देंगे, लिखेंगे इंटू sin 90 माइनस 38।
ऐसे हम नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ तो आपने क्या किया डियर स्टूडेंट, ये देखिए cos 38 ऐसे रहेगा 38, ठीक है। और आपने क्या किया, ये जो cos 52 था, यहाँ देखिए 52 को आपने क्या किया, ये जो 52 था इसको आपने लिख दिया 90 माइनस 38, ठीक है। 90 में से 38 घटाएंगे तो आपको 52 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ साइन 38 ऐसे रहेगा, और यहाँ क्या करेंगे साइन, यहाँ देखिए 52 है, आप 52 को लिख देंगे साइन 90 माइनस 38। अब देखो दिए स्टूडेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ cos 38 डिग्री ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ cos 90 माइनस 38, यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर 90 पर क्या होगा, थीटा का मान बदल जाएगा, cos का साइन हो जाएगा साइन 38, ऐसा मैंने बताया आपको। मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट, साइन cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू मैंने आपको बताया है cos थीटा, ऐसा बताया मैंने। साइन थीटा मैंने बताया, साइन थीटा ऐसा होता है, मैंने बताया है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। 90 डिग्री पर क्या होता है, मान बदल जाता है, cos का साइन साइन थीटा ऐसा होता है। तो इस फार्मूला के आधार पे काम करेंगे, तो cos का साइन हो जाएगा cos 90 माइनस 38, cos का साइन हो गया साइन 38 इंटू, देखिए माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पे साइन 38 है, इंटू यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट साइन 90 माइनस 38, देखो साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा भी मैंने आपको बताया cos थीटा होता है, दिमाग में रखिए इस बात को।